है गाइस। आज हम फिर भारत का संविधान विषय का अध्ययन करने हेतु उपस्थित हैं। जैसा कि हमने वादा किया था, अगला वीडियो अध्याय 4 राज्यपाल की कानूनी शक्ति से संबंधित होगा। तो कानूनी शक्ति क्या है राज्यपाल को, ये अनुच्छेद 213 में क्या व्यवस्था दी गई है, इस संबंध में हम आज अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन प्रारंभ करने से पहले एक निवेदन है, और यह कि यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अंत तक बने रहें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसमें और क्या आप अपेक्षा रखते हैं, ताकि हम इसे आपके अपेक्षा के अनुसार आगे बढ़ा सकें। संविधान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इससे संबंधित जानकारी हर व्यक्ति को होना चाहिए, हर नागरिक को होना चाहिए, क्योंकि यह सुबह से शाम तक की गतिविधियों को, कुछ को सीधे तौर पर और कुछ को ये परोक्ष तरीके से, इनडायरेक्ट, प्रभावित करता है। तो हम आज राज्यपाल को कानूनी जो ताकत है, पावर है, वह क्या है, किस तरह से है, इस संबंध में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 में 3 खंड हैं। तो शुरुआत करते हैं। और ये विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। विश्रांत काल से तात्पर्य है कि जब हमारे विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा होता है और उस समय ऐसा महसूस किया जाता है कि कोई कानून होना चाहिए जिससे कि ये शासन प्रणाली सुचारू रूप से चल सके। उस समय राज्यपाल द्वारा या कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा एक अध्यादेश जारी किया जाता है, जो विधानसभा, विधानमंडल या संसद के अधीन 6 महीने के अंदर उसे पारित करना अनिवार्य होता है। कानून का रूप लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस संबंध में महामहिम राज्यपाल महोदय को क्या अधिकार प्राप्त हैं, शक्तियां प्राप्त हैं, पावर क्या है, इस संबंध में अनुच्छेद 213 का खंड 1 उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधानसभा सत्र में या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में हैं, यदि किसी समय राज्यपाल का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, मौजूद हैं, जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना उसके लिए जरूरी हो गया है, आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा। और जो उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत होते हैं, परंतु राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुदेशों के बिना कोई ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित नहीं करेगा। यदि इसमें का, खा, गा बिंदु हैं, तो का बिंदु में व्यवस्था है वैसे ही उपबंध अंतर्विष्ट करने वाले विधेयक की विधानमंडल में पुनः स्थापित किए जाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की अपेक्षा इस संविधान के अधीन होती है। बिंदु खा में व्यवस्था है, वह वैसे ही उपबंध अंतर्विष्ट करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना आवश्यक समझता। या गा बिंदु,
वैसे ही उपबंध अंतर्विष्ट करने वाला राज्य के विधानमंडल का अधिनियम इस संविधान के अधीन तब तक अविधि मान्य होता है, यानी गैर कानूनी होता है, जब तक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखे जाने पर उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त नहीं हो गई होती। खंड 2 यानी अनुच्छेद 213 का खंड दूसरा क्या व्यवस्था देता है? इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभावी होगा जो राज्य के विधानमंडल के ऐसे अधिनियम का होता है जिसे राज्यपाल ने अनुमति दे दी है, किंतु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश, यहाँ पर बिंदु का और खा है, राज्य की विधानसभा के समक्ष विधान परिषद वाले राज्य में दोनों सदनों के समक्ष, यानी विधानसभा और विधान परिषद के समक्ष रखा जाएगा तथा विधानमंडल के पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले विधानसभा उसके अनुमोदन का संकल्प पारित कर देती है और यदि विधान परिषद है तो वह उससे सहमत हो जाती है, तो यथास्थिति संकल्प के पारित होने पर या विधान परिषद द्वारा संकल्प से सहमत होने पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा और खा राज्यपाल द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा। यहाँ एक स्पष्टीकरण भी है, जहां विधान परिषद वाले राज्य के विधानमंडल के सदन भिन्न भिन्न तारीखों को अलग अलग डेटों में पुनः समवेत होने के लिए आहूत किए जाते हैं अर्थात बुलाए जाते हैं, वहां इस खंड के प्रयोजन के लिए 6 सप्ताह की अवधि की गणना उन तारीखों में से पश्चातवर्ती तारीख से की जाएगी। तब जो सबसे अंतिम तारीख है उस तारीख से उसकी गणना की जाएगी 6 सप्ताह के लिए। बिंदु क्रमांक 3, यदि और जहां तक इस अनुच्छेद के अधीन तीसरा खंड व्यवस्था देता है, अध्यादेश कोई ऐसा उपबंध करता है जो राज्य के विधानमंडल के ऐसे अधिनियम में जिसे राज्यपाल ने अनुमति दे दी है, अधिनियमित किए जाने पर विधिमान्य नहीं होता है, कानूनी नहीं होता है, मान्यता प्राप्त नहीं होता, तो वह वहां तक वह अध्यादेश शून्य होगा। परंतु राज्य के विधानमंडल के ऐसे अधिनियम के जो संवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के बारे में संसद के किसी अधिनियम या किसी विधान विधि के विरुद्ध है, खिलाफ है या अपोजिट है, प्रभाव से संबंधित इस संविधान के उपबंधों के प्रयोजनों के लिए यह है कि कोई अध्यादेश जो राष्ट्रपति के अनुदेशों के अनुसरण में इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित किया जाता है, राज्य के विधानमंडल का ऐसा अधिनियम समझा जाएगा जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया था और जिसे उसने अनुमति दे दी है। यहाँ पर एक पाद टिप्पणी है, वह संविधान 38वां संशोधन अधिनियम
1975 की धारा 3 द्वारा खंड 4 भूतलक्षी प्रभाव से अंतः स्थापित किया गया और संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 27 द्वारा 20/6/1979 से इसका लोप कर दिया गया है, जो इसका खंड 4 था। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि संविधान थोड़ा सा क्लिष्ट विषय है, तो इसको एक बार में यदि समझ में ना आए तो पुनः पुनः करके और सुनने से ये समझ में आने लगता है। कोई भी नई चीज़ हो एक जाई समझ में नहीं आती, तो उसको समझने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इसे एक बार, 2 बार, 3 बार, जब तक समझ में ना आए तब तक उसको सुनें, पूरा सुनें और समझने का प्रयास करें। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, खास करके जो परीक्षा के कंपटीशन के लिए, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी आवश्यकता है इसकी, और जनसाधारण को भी ये साधारण सी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। हमारी सरकार स्कूलों में ये पाठ्यक्रम में शामिल किए हुए है, लेकिन थोड़ा-सा सरल तरीके से है, और ये संविधान में जो हम वाचन करते हैं थोड़ा-सा ये एडवांस लेवल का है। तो अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएँ आपको वीडियो कैसा लगा। तो अगला वीडियो हमारा जो होगा वो अध्याय 5 से संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालय विषय पर होगा। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।